ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज फाल्गुन कृष्ण द्वादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और 1008 श्री मुनि सुब्रत स्वामी भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस की तिथि भी है। बहुत ही सुंदर अवसर है। मुनि सुब्रत नाथ भगवान सम्मेत शिखर जी की से मोक्ष पधारे, वहीं से श्रम श्रेणी में विराजमान, उनके चरणों में बारंबार वंदन। और जहाँ जहाँ भी प्रतिमा जी रूप में विराजमान है उन सबको भी हमारा भावपूर्वक वंदन। तो इस अवसर पर जो आज सोनगढ़ से संदेश प्रसारित हुआ है वह भी ऐसा ही अपने गायक की अनुभूति को बताने वाला संदेश। ऐसे ही गायक स्वभाव की अनुभूति हुए बिना हमारा मोक्ष भी नहीं हो सकता। तो चलिए पढ़ते हैं आज का यह संदेश। इसमें लिखा है कि गायक की अनुभूति के बिना ज्ञान होता नहीं है और गायक के दृढ़ अवलंबन द्वारा आत्मद्रव्य स्वभाव द्रव्य से परिणमित होकर जो स्वभावभूत क्रिया होती है उसके सिवा कोई क्रिया ही नहीं है। पौद्गलिक क्रिया आत्मा कहाँ कर सकता है, ऐसा प्रश्न किया है। जड़ के कार्य रूप तो जड़ परिणमित होता है, आत्मा से जड़ के कार्य कभी नहीं होते हैं। इस प्रकार बहन श्री बहन के वचनामृत के आधार से हमें यह संदेश प्राप्त हुआ। इसका क्या अर्थ समझना, यहाँ पर सार रूप में अगर समझा जाए तो इसका मतलब है कि जड़ की क्रिया जड़ से होती है। जड़ यानी क्या, ये जो मेरा शरीर है ये जड़ है। भाषा बोलना, ये भाषा वर्गणा भी किसका है, पुद्गल का काम है। रूप रस गंध वर्ण ये सब क्या है, पुद्गल है ना। तो ये पुद्गल के कार्य पुद्गल रूप परिणमित होते हैं, लेकिन आत्मा का इसमें कोई रोल नहीं है। आत्मा की क्रिया आत्मा के आश्रय से होती है। गायक की अनुभूति गायक के ही आश्रय से होगी। गायक की अनुभूति गायक के बिना नहीं हो सकती और उसके बिना ज्ञान भी नहीं हो सकता। यदि आपको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है तो आपको संसार में, जिसे हम कहते हैं ना कि हमने इतने सारी किताबें पढ़ ली, इतना शास्त्र पढ़ लिया, इतना कर लिया, तो वो सब कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो सारे अक्षर और ये सब क्या है, जड़ है ना। वो किताबें जिनवाणी ये सब भी तो जड़ है। तो जड़ का ज्ञान तो जड़ में ही चला गया। यदि आत्मज्ञान नहीं तो आत्मज्ञान के बिना वो सब शून्य है। फिर कहो कि द्वादशांग का ज्ञान वो भी आपने शून्य कह दिया, तो हाँ, आचार्य देव कहते हैं कि द्वादशांग का ज्ञान भी किसी काम का नहीं है यदि आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान हो तो भले ही आपको द्वादशांग का ज्ञान नहीं है पहले से, लेकिन एकमात्र आत्मा का ज्ञान होने से सारा द्वादशांग आपको अपने आप याद आ जाएगा यदि आपने पूर्व में किसी भी भाव में पढ़ा है। क्योंकि जिसको पूर्व में क्रिया पढ़ी, जिसने पूर्व में द्वादशांग का पाठ किया होगा, उसी को आत्मानुभूति करने की जिज्ञासा होती है, उसी को दृढ़ श्रद्धान होता है आत्मानुभूति करने का। यानी कि वर्तमान में अगर आपकी बुद्धि कम है तो उससे आप दुखी मत हो। पूर्व में आपने जब भी पढ़ा होगा ना तो वो सब आपको अपने आप याद आ जाएगा। आपको तो सिर्फ क्या करना है, अपने आत्मा की अनुभूति करना है, सिर्फ एकमात्र अपने गायक को पहचानना है, आत्मज्ञान करना है। तो आत्मज्ञान हो गया तो फिर सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे आत्मज्ञान की महत्व को बताया है कि आत्मज्ञान के बिना सारा ज्ञान निसार है, किसी काम का नहीं है, सारा ज्ञान अज्ञान है। और गायक के इस दृढ़ अवलंबन द्वारा आत्मद्रव्य स्वभाव रूप में परिणमित होता है। क्या कहा, गायक के आश्रय से ही, गायक के ही अवलंबन से जो मेरा आत्मद्रव्य ना, ये अपने स्वभाव रूप परिणमित हो जाएगा। और जब ये अपने स्वभाव रूप परिणमित हो जाएगा तो ये हमारी सच्ची क्रिया है, ये स्वभाव की क्रिया है, स्वभावभूत क्रिया है। क्यों? क्योंकि स्वभाव के आश्रय से हो रही है। तो जो क्रिया स्वभाव के आश्रय से होगी वो स्वभावभूत है, वो सच्ची क्रिया है। इसके सिवा और कोई क्रिया कार्यकारी नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं है। आप संसार की कितनी भी कलाओं में निपुण हो जाए, कहते हैं ना 72 कलाएं जिसको आती वो सर्वगुण संपन्न होता है। तो आप 72 कलाओं में, पुरुषों की 72 कलाएं कहिए और नारियों की 64 कलाएं कहिए, तो आप चाहे कितने भी निपुण हो जाए वो कोई कार्यकारी नहीं है जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के बिना सब बेकार है। जैसे
एक के आगे जितना जीरो लगाएं तो कार्यकारी है। एक के आगे आप कितने भी जीरो लगा लोगे कोई काम का है क्या? नहीं है। आप चाहे 1000 जीरो लगा लो और उसके बाद एक लिखो, किसी मतलब का नहीं है। और इधर आप 1 लिखो और 1 के आगे सिर्फ 1 जीरो लगा दो तो भी उसकी वैल्यू है, ऐसा समझ रहा है यहाँ पर। फिर कहा कि पौद्गलिक क्रिया आत्मा कहाँ कर सकता है? जो पुद्गल की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, वो आत्मा नहीं कर सकता। जैसे आत्मा खा नहीं सकता, आत्मा सो नहीं सकता, आत्मा बोल नहीं सकता, आत्मा चल नहीं सकता, आत्मा किसी को कुछ समझा नहीं सकता, कोई कार्य नहीं कर सकता आत्मा। आत्मा एक वस्तु को उठा के इधर से उधर नहीं रख सकता। तो फिर क्या आत्मा जड़ की क्रिया कैसे करेगा? किसने किया? शरीर के हाथ ने उठाकर एक पेन को उठा के दूसरी साइड रखा। ये किसने रखा? हाथ ने रखा। और पेन क्या था? पुद्गल, जड़ है, अचेतन है ना पेन। तो पुद्गल को किसने उठाया? पुद्गल ने उठाया। उस पेन को इस हाथ ने उठाया, हाथ की फिंगर्स ने उठाया। तो हाथ की फिंगर्स भी तो पुद्गल है ना। तो पुद्गल को पुद्गल ने स्पर्श किया और उसको उठाकर रखा। इसमें आत्मा ने क्या किया? आत्मा ने तो सिर्फ भाव किया ना। आत्मा ने कोई उठा कर नहीं रखा, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है, अस्पर्शी है। आत्मा ने कभी उस पुद्गल द्रव्य को स्पर्श ही नहीं किया, शरीर को आज तक स्पर्श नहीं किया। तो शरीर के द्वारा फिर उस पेन को कैसे स्पर्श करेगा? ये तो बहुत ही बात दूर हो गई ना। बात बड़ी सूक्ष्म है, इसको बहुत ध्यान से गहराई से समझना है कि पुद्गल की क्रिया पुद्गल करता है, आत्मा नहीं करता। जड़ के कार्य रूप तो जड़ ही परिणमित होता है ना, आत्मा नहीं होता। यदि आत्मा जड़ का कार्य करने लगे तो आत्मा को जड़ बनना पड़ेगा, तब वो आत्मा का कार्य, जड़ का कार्य कर सकता है। तो यहाँ आत्मा एकमात्र भाव करता है। भाव वो भी कैसे? ज्ञान की, क्योंकि आत्मा पूरे ज्ञानवान है ना, ज्ञान से भरा हुआ है। और आत्मा इस शरीर में है, तो इस शरीर को चलाने का कार्य आत्मा करता है। आत्मा ऐसा मतलब कितना विकल्प करता है, भाव करता है, उससे ये पुद्गल को ऑर्डर देता है, तब वो पुद्गल उस रूप परिणमित होता है। इन दोनों का कैसा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। निमित्त नैमित्तिक संबंध का क्या मतलब होता है कि जो एक तो मूल वस्तु होगी, जो स्वभावभूत, जो ताकतवर होगी, वो दूसरे के आश्रय से अपने कार्य करेगी। ऐसे ही मेरा जो आत्मा है ना, ये है शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान। इसके आश्रय से ये शरीर टिका है ना, वरना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन मेरा ये आत्मा निकल के चला जाता है तो शरीर क्या बन जाता है? मुर्दा बन जाता है। लोग उसे जाके जला देते हैं। तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं। तो वैल्यू किसकी थी? मेरे आत्मा की। हमें ये ख्याल रखना है, इसका श्रद्धान करना है कि वो जो वैल्यूवान है ना, वो मैं हूँ। इस प्रकार इसका अर्थ निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। पहले द्रव्य दृष्टि होती है या व्यवहार होता है? क्या प्रश्न किया? पहले द्रव्य दृष्टि होती या व्यवहार? व्यवहार यानी पर्याय दृष्टि। तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि पहले द्रव्य दृष्टि होती है या पर्याय दृष्टि होती है। इसका समाधान करते हुए कहा कि जहाँ द्रव्य दृष्टि मुख्य है और यथार्थ हो, वहाँ यथार्थ व्यवहार आ जाता है। द्रव्य दृष्टि के साथ यथार्थ व्यवहार रहता है। यदि वह छूट जाए तो द्रव्य दृष्टि ही सम्यक नहीं है। सम्यक दृष्टि यथार्थ दृष्टि हो तो उसके साथ यथार्थ ज्ञान और यथार्थ स्वरूप रमणता होती है। ज्ञायक पर दृष्टि जाने के साथ ही पूर्ण मुक्ति और पूर्ण वेदन नहीं हो जाता, परंतु अभी अपूर्णता है और तब तक व्यवहार होता है। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? सार रूप से इस संदेश का अर्थ समझे तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब पहले द्रव्य दृष्टि होती है तब उस रूप आचरण होता है जिसे व्यवहार कहा जाता है। और जब तक हमारी द्रव्य दृष्टि पूर्ण नहीं होती तब तक व्यवहार रूप आचरण होता है। लेकिन जब द्रव्य पर दृष्टि टिक जाती है तो व्यवहार आचरण भी सहज ही छूट जाता है, वहाँ पर उसमें रमणता नहीं होती है। यानी क्या कहा कि जो मुक्ति है, पूर्ण मुक्ति होगी। जब पूर्ण मुक्ति का वेदन होगा तब व्यवहार की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु जब तक अपूर्णता है, जब तक आपको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब तक व्यवहार होता है।
है ना। क्या कहा कि जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो रही, जब तक व्यवहार में आपका आचरण होगा, लेकिन जब पूर्णता में की प्राप्ति हो जाएगी तब व्यवहार सहज ही छूट जाएगा। क्या कहा कि जब तक द्रव्य दृष्टि मुख्य और यथार्थ हो, वहाँ यथार्थ व्यवहार आ जाता है। यहाँ पे सार में समझने का क्या बात है कि सबसे पहले द्रव्य दृष्टि होती है। जब द्रव्य दृष्टि की आपकी स्टार्ट हो जाएगी ना, तब उस रूप जो आचरण होगा उसे ही व्यवहार की उपमा मिलती है। लेकिन यदि दृष्टि आपकी द्रव्य पर नहीं है और व्यवहार वाली क्रिया करो तो वो व्यवहार आचरण की उपमा नहीं पाता। वो क्या कहलाता है? बाल क्रियाएं कहलाती। जैसे अभी सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। आपका दर्शन शुद्धि, सम्यक दर्शन यानी सच्चा दर्शन, सच्चा आपकी विशुद्धि होना, सच्चा श्रद्धान होना, चाहे आपका दृष्टिकोण सच्चा होना, ऐसा भी बोल सकते हो, राइट नॉलेज। तो यहाँ पे कहा कि जब तक आपकी दर्शन शुद्धि नहीं हुई, अब दर्शन शुद्धि का मतलब क्या? अच्छा सही देखना ये नहीं होगा। श्रद्धान से मतलब है, सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा गुण की बात चल रही है। तो यहाँ पर यथार्थ श्रद्धान की मुख्यता है। तो जब तक आपको यथार्थ श्रद्धान नहीं है तो उस रूप आचरण भी आपका क्या कहलाएगा? यथार्थ नहीं कहलाएगा, मिथ्या कहलाएगा। यथार्थ श्रद्धान और मिथ्या श्रद्धान ये दो शब्द हैं। तो यथार्थ श्रद्धान से होगा सम्यक दर्शन और अयथार्थ श्रद्धान से हो गया मिथ्या दर्शन। तो यहाँ पर जब अगर आपको सम्यक दर्शन है तो उस रूप आचरण सम्यक कहलाएगा, यानी सम्यक दर्शन के साथ आपके यथार्थ श्रद्धा के साथ जो आपने जप तप व्रत पूजन किया, नियम उपवास आदि किया, शास्त्राभ्यास किया, जो भी किया, पूजन भक्ति, ये सारी चीज़, दया दान, सब कुछ, ये सब क्रियाएं आपकी व्यवहार नाम पाएगी, क्योंकि व्यवहार सम्यक तो है। कब? जब श्रद्धान यथार्थ हुआ तब यही सारी क्रियाएं यह व्यवहार सम्यक्त कहलाएगी। लेकिन यदि आपका श्रद्धान ही पक्का नहीं है तो श्रद्धान किस पे? 7 तत्वों का, जीवादिक 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान, जीव आश्रय बन संवर निर्जरा मोक्ष, इनका यथार्थ स्वरूप जानकर यथार्थ श्रद्धान करना, सच्चे वीतरागी देव गुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धान होना, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, इस बात का सच्चा श्रद्धान होना, ये सारी चीज़ें अगर आपकी सच्ची हुई तो क्रियाएं सच्ची है। यदि आपको इनका सच्चा श्रद्धान ही नहीं है, अभी आपको यही नहीं पता है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र कौन से, आपने जिनको संसार में जितने देवी देवता प्रचलित है आपने सबको देवी देवता मान के रख लिया है, तो आपका यानी कि सच्चा श्रद्धान नहीं है। सच्चा श्रद्धान एकमात्र वीतरागी सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति ही होना चाहिए, तो ही सच्चा श्रद्धान कहला जाएगा। अगर आपका श्रद्धान सच्चा नहीं है और आपने बहुत दूरधर तप कर लिए, दिन रात आप तप तपस्या भक्ति पूजन अर्चन में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो भी क्या कहा आगम में आचार्य देव ने कि वो भी कार्यकारी नहीं है, एकमात्र वो मंद कषाय है। क्या कहा? उसको मंद कषाय की श्रेणी में डाल दिया है, वो धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। धर्म तो आत्मा के आश्रय से होने वाले जो भाव है वो धर्म है। आत्मा स्वभाव, वस्तु स्वभाव धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है उस रूप आचरण करना वो धर्म है। तो यहाँ पर इसका सारभूत यही समझना है कि जब यथार्थ श्रद्धान होता है द्रव्य दृष्टि, तो ही व्यवहार सम्यक व्यवहार नाम पाता है। और जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती तब तक व्यवहार की क्रियाएं की जाती है। पूर्णता की प्राप्ति होती है जब आत्म द्रव्य पर दृष्टि हमारी टिकी हो, उसमें लीनता आ रही हो, उस रूप ही आचरण चल रहा हो, यानी सम्यक चारित्र चल रहा है। तो व्यवहार में आप क्रिया कुछ करें, फिर क्रिया करें या ना करें उसका कोई बंधन नहीं है, यानी स्वरूपाचरण चारित्र, अपने स्वरूप में ही आचरण करना, वह हमारी द्रव्य दृष्टि हुई। तब व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दृष्टि आपकी निश्चय निशुद्धात्मा पर है। लेकिन जब निश्चय शुद्धात्मा पर दृष्टि ना हो तब आपको जो क्रिया होगी वो व्यवहार चारित्र नाम पाएगी। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा और चिंतन करते हैं। पौद्गलिक क्रिया आत्मा कहाँ कर सकता है, इसका क्या अर्थ लेना?
पौद्गलिक क्रिया यानी कि जो शरीर आश्रित क्रिया है, शरीर का हलन चलन क्रिया, क्या यह आत्मा कर सकता है, इसका हमें विचार चिंतन करना है। स्वभाव के आश्रय के बिना कोई क्रिया नहीं, तो किस अपेक्षा से कहा कि स्वभाव के आश्रय के बिना जो भी क्रिया की उसे क्रिया नहीं माना, तो किस अपेक्षा से यह कथन कहा गया है। किसकी अनुभूति के बिना ज्ञान नहीं होता, विचार कीजिए, किसकी अनुभूति आवश्यक है। पहले व्यवहार धर्म होता है या निश्चय धर्म होता है, ये संशय है ना, तो इसका निराकरण करने के लिए चिंतन कीजिए कि पहले व्यवहार धर्म होगा या निश्चय धर्म होगा। तो पहले निश्चय धर्म होगा, उसके बाद जो होगा वो व्यवहार धर्म की उपमा पाता है। द्रव्य दृष्टि के बिना व्यवहार धर्म हो सकता है क्या, ऐसा विचार कीजिए। क्या कहा, द्रव्य दृष्टि के बिना व्यवहार धर्म हो सकता है क्या, विचार करना है। पहले द्रव्य दृष्टि रखें और उसके बाद व्यवहार धर्म होगा। इस प्रकार हम अपना मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें और श्रद्धान हमारा दृढ़ करें तो जीवन सार्थक होगा। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना श्रद्धान पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।